क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? हाँ, तो क्रेडिट की तो बात ही नहीं हो रही है। आजादी के 75 वर्षों के बाद जी आज जो है निषाद मल्लाह समाज से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाना, ये आजादी के 75 वर्ष के बाद ही क्यों? इससे पहले भी ये बना सकते थे। हरीश सहनी जी आज नेता प्रतिपक्ष अगर बने हैं तो मुकेश सहनी जी की कृपा से बने हैं, भाजपा की कृपा से नहीं बने हैं, मुकेश सहनी जी की कृपा से बने हैं। अब आप लोगों ने तुरंत एक वीडियो भी वायरल कर दिया, उनका कसम खा रहे हैं। वो तो पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था, पार्टी ज्वाइन करके पार्टी के तरफ से उनको टिकट का सिंबल भी मिला था, जो सिंबल उन्होंने पार्टी को वापस किया। तो सबसे पहले तो सवाल उनसे होना चाहिए कि आप पार्टी का सिंबल आपको मिला और जो है आप कहते हैं कि निषाद को टिकट नहीं मिलता है, निषाद को टिकट भी मिला। आपको गंगाजल पर हाथ पानी रख के वो कसम खा रहे हैं कि हम अपने दल के साथ हैं और आजीवन रहेंगे। ये सीट वेट की बात नहीं है, उन्होंने साफ कहा है कि निषाद आरक्षण जो हमें देगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं है संकल्प यात्रा। और संकल्प यात्रा खत्म होने के बाद हमारे पार्टी का एक कार्यक्रम होगा जिसमें ये खुलेआम हम लोग का निर्णय सामने आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर उसकी जो पिच होती है, जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करना चाहती है, जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी खेल खेलना चाहती है, उस पिच से इतर भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों पर अपनी रणनीति को खासा केंद्रित कर रही है और जातीय समीकरणों के लिहाज से बहुत कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला ये लिया कि हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया विधान परिषद में। हरीश सहनी को लेकर यह फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया, बड़ी जिम्मेवारी उनको दी। इस फैसले से हैरानी इस वजह से होती है और इस फैसले को बीजेपी की उस रणनीति से जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि जातीय समीकरणों के आधार पर बीजेपी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है बिहार में 2024 और 2025 के लिए, क्योंकि हरीश सहनी बहुत लाइमलाइट में रहने वाले नेता नहीं रहे हैं, कोई बहुत फायर ब्रांड, कोई बहुत रसूखदार नेता नहीं रहे हैं। हरीश सहनी अच्छे नेता हो सकते हैं लेकिन लाइमलाइट में वो नहीं रहे हैं। जैसे सम्राट चौधरी हैं, फायर ब्रांड छवि है, जैसे विजय सिन्हा हैं, फायर ब्रांड छवि है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी को जवाब देने के लिए, उनको साधने के लिए, उनके बार्गेनिंग फैक्टर को कमजोर करने के लिए हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और फिर सवाल यह भी है, मुकेश सहनी ने दावा किया कि उनके डर से या उनकी कोशिशों की वजह से हरीश सहनी को ये बड़ा पद मिला है। हमारे साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलाभ कुमार हैं और बहुत चर्चित सीट, बिहार की बहुत चर्चित विधानसभा सीट कुढ़नी, वहां से उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या दावा है आपकी पार्टी का, या दावा क्यों है? आप क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं कि मुकेश सहनी की वजह से ही या उनके डर से ही भारतीय जनता पार्टी ने हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है? अच्छा अभिषेक जी, आपने कहा कि क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? हाँ, तो क्रेडिट की तो बात ही नहीं हो रही है। आजादी के 75 वर्षों के बाद जी आज जो है निषाद मल्लाह समाज से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाना, ये आजादी के 75 वर्ष के बाद ही क्यों? इससे पहले भी बना सकते थे। आज आजादी के 75 वर्षों के बाद निषाद मल्लाह समाज अपने नेता, अपने बेटा आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में जब एकजुट हो गया है, तब आप नेता प्रतिपक्ष खड़ा कर रहे हैं सहनी समाज से। तो ये तो साफ साफ झलक रहा है कि जो है ये किसकी वजह से हरीश सहनी जी बने हैं। हरीश सहनी जी आज नेता प्रतिपक्ष अगर बने हैं तो मुकेश सहनी जी की कृपा से बने हैं, भाजपा की कृपा से नहीं बने हैं, मुकेश सहनी जी की कृपा से बने। आप लोगों ने तुरंत एक वीडियो भी वायरल कर दिया, उनका कसम खा रहे हैं। वो तो पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था, पार्टी ज्वाइन करके पार्टी के तरफ से उनको टिकट का सिंबल भी मिला था, जो सिंबल उन्होंने पार्टी को वापस किया। तो सबसे पहले तो सवाल उनसे होना चाहिए कि आप पार्टी का सिंबल आपको मिला और जो है आप कहते हैं कि निषाद को टिकट नहीं मिलता है, निषाद को टिकट भी मिला, आपको दिया गया
और आप टिकट वापस किए, पैसा लेके अपोजिट पार्टी से पैसा लेके आप बैठ गए, सिंबल वापस, तो उनके क्रेडिबिलिटी पे वैसे नेताओं के लोग शक, तभी तो उनको आज निषाद मल्लाह समाज नेता मानने को तैयार नहीं। आए दिन आप देखिए ना, वीडियो सारा वायरल हो रहा है, हरी सहनी जी का रोड पर ही जो है विरोध कर रहा है निषाद मल्लाह समाज। वो जाति से कहीं अगर जाते हैं नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से हरी सहनी जी, तो वहां पार्टी के वर्कर 10-20 लोग खड़ा रहते हैं, लेकिन आदरणीय सन ऑफ मल्लाह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी अगर किसी चौक चौराहे पे खड़ा होते हैं, वहां हजारों निषाद समाज के लोग की भीड़ लग जाती है। नहीं, निषाद आरक्षण यात्रा जो चल रही है उसमें तो जलवा है, उसमें कहीं कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। तो आप लोग निषाद आरक्षण यात्रा की सफलता देख रहे हैं इसमें कि हरी सहनी को जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, पूरा क्रेडिट मुकेश सहनी को, जो कोशिशें उन्होंने क्रेडिट की बात नहीं है, ये सच्चाई है जी। इससे पहले क्यों नहीं बनाया गया, आज ही आनंद फानंद में क्यों बनाया गया? और ये बात तो जस्ट 1 महीने पहले 25 जुलाई को जो है हम लोग तो का जो फूलन देवी जी का जो शारद दिवस था उसी में कह चुके हैं हमारे नेता, ये बात होना है, वही हुआ। अब जब बना दिया गया तो चुनौती मानते हैं हरी सहनी को 2024 या 2025 में? वो भी उसी समाज से आते हैं जिस वोट बैंक पर मुकेश सहनी की पकड़ है, जिस समाज से मुकेश सहनी आते हैं, और उसी वोट बैंक को साधने के लिए जाहिर तौर पर बीजेपी ने ये चाल चली है या इस तरह के फैसले लिए हैं? देखिए, निषाद मल्लाह समाज अपना नेता, अपना बेटा और अपना दल इस बार कमर कस के चुन चुका है कि हमारा नेता सन ऑफ मल्लाह आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, हमारा दल वीआईपी है, जिसके लिए वो संकल्प यात्रा में, संकल्प सभा में वो गंगाजल पर हाथ पानी रख के वो कसम खा रहे हैं कि हम अपने दल के साथ हैं और आजीवन रहेंगे। लेकिन हजारों की, लेकिन फिर भी बिना सहारे के तो काम चलेगा नहीं। अकेले चल के बहुत लोग देख चुके हैं, एकला चलो वाली रणनीति बहुत काम करती नहीं है। जाएंगे किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी को तो आप सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं अपना, मुकेश सहनी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन खारिज नहीं कर रहे हैं आपके, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, दुश्मन बताने की बात नहीं है, जो सच्चाई है उसको वो पटल पर लाके रख रहे हैं। ये तो जग जाहिर है, ये सभी जानते हैं कि हमारा गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद चारों विधायक को पहले किसने खरीदा? विधायकों को, वीआईपी पार्टी के विधायकों को भाजपा ने अपने में खरीद के मिला लिया, 3 विधायकों को मिला लिया। तो ये धोखा सबसे पहले बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हुआ ना। तो आगामी जब गठबंधन की बात होगी तो वो सशर्त गठबंधन ही होगी, किसी भी पार्टी से हो, किसी गठबंधन से हो, जो फैसला सुरक्षित हमारे आदरणीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का है, और सही समय आने पर उसका उचित समय पर फैसला हमारे सुप्रीमो लेंगे। 4 नवंबर तक अभी पार्टी संकल्प यात्रा में लगी हुई है। खूब अटकलें चल रही है नीलाभ जी, खूब कयास लग रहे हैं और चर्चा का बाजार गर्म है। मुकेश सहनी ने ऐसी शर्त रख दी है बीजेपी के सामने जिसको मानना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान को जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें हमें भी चाहिए। सच है क्या ये? देखिए, सबसे पहले सीट या प्रमुखता से जो शर्त है वो है निषाद आरक्षण। हमारे नेताजी का साफ साफ कहना है, जब आजादी के 75 वर्षों के बाद भी एक मल्लाह, निषाद मल्लाह समाज जो मुख्य धारा में नहीं था, जो सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ था, उसको मुख्य धारा में लाए और एससी एसटी समाज में उसको शामिल किया जाए, तो इसमें क्या गलत है? आज गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिला है ना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो फिर गरीब तो ये भी है, इनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ना, एससी का दर्जा मिलना चाहिए, इनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, ये सीट वीट की बात नहीं है, उन्होंने साफ कहा है कि निषाद आरक्षण जो हमें देगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। बहुत साफ तौर पर ये माने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर, या मुकेश सहनी जो कहते रहे वो बड़ा स्पष्ट है कि जो मांग आरक्षण की है मुकेश सहनी कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, अगर केंद्र सरकार उसको लेकर फैसला नहीं लेती है, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, डिमांड पूरी नहीं होती है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आप गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे जितनी सीटें ऑफर कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये सारी बातें तो हमारे नेता आदरणीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी तो मंच से लगातार बार कहे हैं, 100 बार कह चुके हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण आप हमें दीजिए, हमारे समाज को दीजिए। जो समाज पिछले 75 वर्षों से जैसे पहले था आज उसी अवस्था में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी लड़ाई सीट वीट की नहीं है, हमारी लड़ाई
उस समाज के आरक्षण मिले, गरीबी रेखा से ऊपर आए, इसके समाज कल्याण के लिए है। ये आखिरी सवाल है, उस तरफ कोई गुंजाइश देख रहे हैं वहां, उस तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं क्या, जहां से एक बार आप चले हैं, जहां के बारे में आपने कहा कि पीठ में हमारे छुरा घोंप दिया गया। मुकेश सहनी जी ने कहा महागठबंधन में जाने का कोई रास्ता है, नीतीश कुमार से बहुत कटुता नहीं है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबसे बड़े दुश्मन नहीं है, ये मुकेश सहनी ने उनके बारे में नहीं कहा है, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। देखिए, गठबंधन का दौर है और आगे क्या फैसला लेते हैं हमारे नेताजी, ये फैसला उन पर सुरक्षित है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उनका फैसला जिस भी गठबंधन के साथ होगा हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे और जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। वो तो अभी समय बताएगा। अभी समय है, 4 नवंबर तक हमारी यात्रा है, संकल्प यात्रा, और संकल्प यात्रा खत्म होने के बाद हमारे पार्टी का एक कार्यक्रम होगा जिसमें ये खुलेआम हम लोग का निर्णय सामने आ जाएगा पार्टी सुप्रीमो का कि हम किधर जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ नीलाभ कुमार जी थे, और जाहिर तौर पर जो मौजूद सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, मुकेश सहनी से जुड़े हुए, उनकी पार्टी से जुड़े हुए, कहाँ जाएंगे मुकेश सहनी, अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं, बीजेपी के साथ जाने की बात को खारिज भी नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ जाने की बात खारिज भी नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसी शर्त जिससे ये पता चलता है कि जो शर्त है उसके मुताबिक कम से कम वो भाजपा के साथ तो नहीं ही जा रहे हैं, और भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मुकेश सहनी बता रहे हैं। तो रणनीति क्या है, प्लान क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। और मुकेश सहनी की जब निषाद आरक्षण यात्रा खत्म होगी तो फिर क्या फैसला लेते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। उनके फैसले पर बिहार की राजनीति में असर होगा, उनके फैसले पर बिहार की सियासत में भी कुछ बदलाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।